Hello, my dear students. Good morning and जय श्री कृष्णा. Once more welcome to SSV Academy ब्रांच नीमच. एक बार फिर से आप सभी का इस संस्था में स्वागत है. BSc थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 3 चल रही है और मैथ्स का लेक्चर नंबर है 8. डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है, एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन. सिद्ध करो कि एक सदिश आंतर गुणन समष्टि में दो सदिश एल्फा और बीटा लांबिक होंगे यदि केवल और यदि ये कंडीशन है. यानी एक सम्मिश्र आंतर गुणन समष्टि दे रखी है. ठीक. यानी प्रूव दैट इन अ कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस देर आर टू वेक्टर्स एल्फा एंड बीटा आर ऑर्थोगोनल each other if only if नॉर्म एल ए एल्फा प्लस बी बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ए एल्फा का स्क्वायर और नॉर्म बी बीटा का स्क्वायर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू फील्ड और एल्फा बीटा बिलोंग्स टू वी एफ. इज दैट क्लियर? यानी कुल मिलाकर के कॉम्प्लेक्स एक सम्मिश्र आंतर गुणन समष्टि दे रखी है, उसमें दो वेक्टर्स दे रखे हैं एल्फा और बीटा. ठीक. अब ये एल्फा और बीटा दोनों लांबिक होंगे यदि और केवल यदि ये कंडीशन फॉलो हो. यानी दोनों तरीके से अपने को करना पड़ेगा. एक तो एल्फा बीटा लांबिक मानेंगे अपन और ये प्रूव करेंगे. दूसरी बात ये लेंगे और प्रूव करेंगे एल्फा बीटा लांबिक है, क्योंकि यदि और केवल यदि यानी दोनों ही डायरेक्शन में अपने को इसको प्रूव करना पड़ेगा. स्टार्ट करते हैं. हमें सिद्ध करना है. क्या सिद्ध करना है? एल्फा और बीटा लांबिक है इफ ओनली यदि और केवल यदि नॉर्म एल्फा प्लस बी बीटा का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ए एल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म बी बीटा का स्क्वायर. ये अपने को प्रूव करना है, दोनों डायरेक्शन में प्रूव करना है. ठीक. तो स्टार्ट करते हैं अपन. माना एल्फा व बीटा लांबिक है. ये अपनों ने मान लिया, ये वाली लाइन अपनों ने मान ली, तो ये अपन प्रूव कर रहे हैं. ठीक है. अब लांबिक है, इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि एल्फा और बीटा निकालोगे या बीटा और एल्फा निकालोगे, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए. ठीक. अब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं. नॉर्म ए एल्फा प्लस बी बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, यहां से इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए एल्फा प्लस बी बीटा, दो बार लिखेंगे ए एल्फा प्लस बी बीटा, इस प्रकार से इसको लिख दिया. ठीक. अलग अलग करते हैं इसमें. ए एल्फा के साथ में इस पूरे को लेंगे तो ए एल्फा प्लस बी बीटा, फिर प्लस, अब बी बीटा के साथ में लेंगे बी बीटा और ए एल्फा प्लस बी बीटा, इनको अपनों ने अलग अलग कर लिया. वापस फिर एक बार फिर अलग करते हैं अपन. ए एल्फा इसको इसके साथ ले लिया, फिर प्लस ए एल्फा बी बीटा, ऐसा ले लिया. फिर अब इधर से लेंगे अपन बी बीटा ए एल्फा और बी बीटा बी बीटा. इज दैट क्लियर? अब इसको लिख सकते हैं अपन नॉर्म ए एल्फा का स्क्वायर प्लस, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बाहर कांस्टेंट, ए को बाहर निकालो और बी को जब बाहर निकालोगे तो बी पर बार आएगा, ए बी को बाहर निकाल दे कुल मिला के. इसमें भी बी ए को बाहर निकालोगे तो बी ए बार आ जाएगा और बीटा एल्फा आ जाएगा.
और यहाँ से नॉर्म बी बीटा का स्क्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे ये दे रखा है लाम्बिक है, लाम्बिक है तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। इसमें जीरो पुट करेंगे अपन, ए अल्फा स्क्वायर प्लस जीरो प्लस बी बीटा का स्क्वायर, यानी ए अल्फा नॉर्म स्क्वायर नॉर्म बी बीटा स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया? देखो अब इसका अपोजिट लेंगे, विलोमता। ठीक, अब विलोमता अपन सिद्ध करेंगे, अपोजिटली प्रूव करेंगे। इसके लिए माना ए बी बिलोंग्स टू फील्ड और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस वी एफ, और अब की बार में ये दे रखा है, इसको मानते अपन नॉर्म ए अल्फा प्लस बी बीटा का स्क्वायर इक्वल टू नॉर्म ए अल्फा का स्क्वायर प्लस नॉर्म बी बीटा का स्क्वायर। ये अपनों ने मान लिया। इज इट क्लियर? इसको यहां पे अपन एक काम करते हैं, इसमें भी समीकरण देना पड़ेगा अपने को। इसको समीकरण 2 और इसको दे देते हैं अपन समीकरण 3। अपन एक काम करते हैं, समीकरण 2 में क्या चल रहा है? नॉर्म ए अल्फा प्लस बी बीटा का स्क्वायर, ये साइड इक्वल टू ये साइड चल रही। इज इट क्लियर? और इसमें ये साइड इक्वल टू ये चल रही। अब समीकरण 2 और 3 का अपन कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगी। ठीक है, तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, ठीक, कंपेयरिंग बाय इक्वेशन 2 एंड 3, जब आप कंपेयर करते हो तो एक साइड तो आपकी यहाँ पे ये आ जाएगा, क्या आएगा? देखो एक साइड यहाँ पे ये आ जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर, ये और ये ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी बार अल्फा बीटा प्लस बी ए बार बीटा अल्फा प्लस नॉर्म बी बीटा का स्क्वायर और इक्वल टू, यहां से तो ये आ गया। अब यहां से अपन ये ले लें, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर नॉर्म ए अल्फा स्क्वायर नॉर्म बी बीटा स्क्वायर। ठीक, अब दोनों डायरेक्शन में ये कट गया तो यहां से क्या आएगा आपके ए बी बार अल्फा बीटा प्लस बी ए बार बीटा अल्फा इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? इसको वापस लिखेंगे, ए बी बार अल्फा बीटा प्लस बी ए बार, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन अल्फा बीटा का बार इक्वल टू 0, और ये हो गया आपके 2 टाइम्स आप रियल पार्ट, कोई सा भी एक लिख लो, ए बी बार
अल्फा बीटा इक्वल टू 0, ठीक। इट इम्प्लाइज इट, अब ये ए बी बार 0 के उधर चला जाएगा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, अल्फा व बीटा लांबिक सदिश होंगे, ठीक। सो इट इज क्लियर दैट अल्फा एंड बीटा आर टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, एंड थैंक्स।